नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। एक बारी ज़ौक़ नाल सारे मिल के हुज़ूर दीवार का दुरूद पाक पेश कर लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतशम उलमाए किराम सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री, रूहानी और मोतबर शख्सियात जो महाना महफिल वाज़ो नसीहत व दरस कुरान की इस खूबसूरत मजलिस में तशरीफ़ लाए, मैं जुमला इंतज़ामिया की जानिब से बिलखुसूस पीर सैयद ज़ीशान हुसैन शाह साहब बुखारी जो मुंतज़िम है आज के इस प्रोग्राम के, और जुमला उनके बरादरान, उनकी तरफ से सबको तशरीफ़ आवरी पर वेलकम करता हूँ और दुआ करता हूँ मालिक कायनात सबका आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सदायत इकराम स्टेज पर जलवागर हैं, इतना वक्त नहीं है कि एक एक का नाम लेकर, फ़कत इतना बता देता हूँ कि सरपरस्ती इन्हीं की अब तक है और दुआ है मालिक कायनात हमेशा इसी तरह करते रहे। मैंने उन्वाने मौजू के लिए मौका की मुनासबत से कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज 10 रबीउल अव्वल है, उसी की मुनासबत से मैंने सूरह यूनुस उसकी आयत नंबर 58 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब एक ऐलान फरमा दे। अब जितने बाज़ौक़ लोग बैठे हैं वो मुझे उम्मीद है तवज्जो भरपूर मेरी तरफ रखेंगे, क्योंकि बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू, बड़ी अज़ान मगरिब से पहले पहले इसको ख़त्म करना है, तो 15-20 मिनट 22 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपना पूरा मजमून घंटे सवा घंटे का मजमून 20 मिनट में आपको डिलीवर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब एक ऐलान फरमा दे, कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही, कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो क्या किया करो। फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस रहमत और फजल के मिलने पर खूब खुशियां मनाया करो। अब इतना मजमून तर्जुमा आपके सामने मैंने रखा है, साथ ही इसकी तशरीह इब्तदा कर देता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि फलयफ़रहू, बारी खुशियां मनाया करो, इंसानी अक्ल में सवाल आता है, बारी ताला फलयफ़रहू ये एक अमल है, फेल है, क्या है बोलिए, क्या है, फेल। जैसे नमाज एक, बोलिए फेल है, नमाज क्या है, फेल है, रोजा एक फेल है, हज एक फेल है, उसी तरह फलयफ़रहू खुशी का करना ये भी एक अमल है, एक फेल है। तो बारी ताला नमाज, रोजा, हज और ज़कात वो जितने अमल थे उनकी कोई ना कोई जजा है, कोई ना कोई सिला है, कोई अजर है, कोई सवाब है, वो जितना है तायुन तेरे पास है कि कितना है, मगर फलयफ़रहू की जजा क्या है, फलयफ़रहू की, बोलिए फलयफ़रहू जो तू कह रहा है कि खुशियां मनाया करो, बता तो सही इसकी जजा क्या है, इसका सिला क्या है, इसका अजर क्या है। रब्बे कायनात फरमाता है अजर का ऐलान बाद में बताता हूँ, इसका सिला क्या है बाद में बताता हूँ, पहले ये तो सोचो कि मेरे नजदीक ये अमल कैसा है। फलयफ़रहू का
अमल कैसा है, बारी ताला बता दे। फल यफरहू अमल कैसा है, अल्लाह ने अगले लफ्ज में जवाब दे दिया। अब तवज्जो रखिएगा, किसी छोटी मोटी किताब की बात नहीं कर रहा, किसी बाद की किसी मुल्ला मुफ्ती की बात नहीं कर रहा किताब की। अल्लाह ने अगले लम्हे फरमा दिया हुआ खैर, कि मेरी रहमत और मेरे फजल के मिलने पर खुशियां मनाने का अमल सरासर खैर और भलाई पर मबनी। दाएं बाएं से किसी चीज का सहारा ही नहीं लिया, फरमाया हुआ खैर, ये खैर वाला अमल है, ये भलाई वाला अमल है। बारी तारा फिर भी जजा का तायुन तो होगा। अब जिनको खबर दे रहा है उन्हें पता हो कि फुला जजा का फुला अमल है, फुला अमल का फुला सिला है, अजर है, यकीनन वो खुशी से करेंगे। तो बता अजर क्या है, सिला क्या है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मिम्मा यजमाऊन, फरमाया ये जो कुछ तुम जमा करते हो ना जिंदगी भर, वो नमाज की शक्ल में हो, अमाल की शक्ल में हो, वो माल की शक्ल में हो, क्या अमाल की शक्ल में हो या बोलिए माल की शक्ल में हो। फरमाया उन सब से बेहतर है कि जो कुछ तुम जमा करते हो, उन सब से बेहतर है कि मेरी रहमत और मेरे फजल के मिलने पर खुशियां मनाने का अमल कायनात के सारे अमाल से बेहतर है। कायनात के बोलिए सारे अमाल मिम्मा यजमाऊ। ये तो सादा सा मफहूम और तर्जुमा आपके सामने रखा है, मगर कुर्बान जाएं, अल्लाह ने मजमून की इब्तिदा ऐलान और खबर से नहीं की। खबर थी फल यफरहू से पहले, फबिज़ालिका फल यफरहू से पहले फजल और रहमत की खबर थी कि ये रहमत और ये फजल मिले, खुशियां मनाया कर। तो जो खबर देनी थी अल्लाह ने चाहता तो वहीं से वो फरमाता बिफज़लिल्लाह बिरहमतिही फलयफरहू। यूं कह के बात मुकम्मल थी, मज़मून मुकम्मल था, जुमला मुकम्मल था, मगर अल्लाह ने यूं शुरू नहीं किया। फरमाया मेरे महबूब कुल ये खबर तू दे, ये खबर बोलिए ये खबर तू दे। बारी ताला जिन्हें खबर देनी है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बड़ी खास बात कर रहा हूँ। बारी ताला जिन्हें खबर देनी है तेरी रहमत की, जिन्हें खबर देनी है तेरे फजल की, बंदे तेरे हैं, मखलूक तेरी है, तू बराए रास्त उन्हें कह दे बिफज़लिल्लाह व बिरहमती। मुमकिन है किसी के ज़हन में बात आए कि शायद बाहर पे जार से शुरू नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं है। बा हर पे जार को ग्रामर जानने वाले होंगे तो वो समझ जाएंगे, बाहर पे जार से मजमून शुरू हो सकता था। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मजमून कहां से शुरू हुआ, बा से। कहां से, बा ये हरफे जार है, ये 17 होते हैं। तो ग्रामर जानने वाला हो तो मैं उधर नहीं निकल रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हरफे जारा से मजमून शुरू हो सकता है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा हरफे जारा से शुरू हुआ, तो अल्लाह चाहता तो कह सकता था, फरमा सकता था बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फलयफरहू, कि रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ, मगर शुरू यहाँ से नहीं किया। फरमाया महबूब कुल तू आई थी तो मैंने तौहीद की नजर ये जुमला दे रहा हूं इसलिए कि ये जो कुल है, ये जो बोलिए ये जो कुल है उसका सबब ये कुल है। तवज्जो है, ये जो कुल है इसका सबब ये कुल है। फरमाया जब सबब इस कुल का सबब ये कुल है तो फरमाया ये कैसे मुमकिन है कि अपने महबूब के तवस्सुल और वसीले के बगैर तुम्हें अपनी रहमत और फजल दे दूं। मेरी रहमत और फजल उसी को मिलेगा जो वसीला मुस्तफा से मेरी बारगाह में आएगा। जो बोलिए वसीला मुस्तफा से मेरी बार। आपके ज़ौक़ के लिए यहाँ एक शेर सुनाना चाहता हूँ, मगर ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहेंगे तो तब सुनाऊंगा। आका की हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने अपने सारे खजानों की चाबियां मुझे दे दी, सारे खजानों की कुंजियां मुझे दे दी और मुझे इख्तियार दे दिया कि महबूब तू चाहे जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे, मालिक मैं ही हूँ। रब फरमाता है वल्लाहु योती, आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती, मालिक वही है, देता वही है, आगे मखलूक में तकसीम मैं करता।
आगे मखलूक में तकसीम बोलिए, मैं करता हूं फिर कहने दीजिए। खुदा ने इसे लिए कासिम उन्हें बनाया। एक बारी दो हाथ जाके आखो सुभान अल्लाह दरा। खुदा ने इसे लिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। कहाँ है शेमोवल्ला हुजूर जानते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत और मेरा फजल उसी को मिलेगा, कायनात का कुल उसी को मिलेगा जो मेरे कुल के पास आए। बिफदलिल्लाह व बिरहमती। वक्त कम है, दोनों चीजें इकट्ठी लेकर चलता हूं। ये दो चीजें हैं, फजल भी है और बोलिए क्या है, फजल और रहमत। इस पे मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अकवाल नोट किए। किसी ने कहा फजल और रहमत से मुराद दीन है, किसी ने लिखा रहमत और फजल से मुराद इस्लाम है, किसी ने लिखा इससे मुराद ईमान है। सारी बातें अपनी जगह हक हैं, दुरुस्त हैं, इनकार नहीं है। एक कौल और पेश कर रहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा बताइए ये फजल से मुराद क्या है और रहमत से मुराद क्या है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं कि फजल से मुराद भी मोहम्मद की जात है और रहमत से मुराद भी मोहम्मद की जात है। गोया अल्लाह का फजल भी मुस्तफा, अल्लाह की रहमत भी मुस्तफा। आप कहेंगे दलील क्या है, दो आयतें पढ़ देता हूं। जब आका के फजल की बात आई तो फरमाया वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबातुम शैतान इल्ला कलीला। अगर तुम्हें मेरा फजल न मिलता तो तुम सारे शैतान के पैरोकार बन जाते, इल्ला कलीला, सिवाय चंद लोगों। सिवाय, अब आप कहेंगे वो चंद लोग कौन है? इससे मुराद मुफस्सिरीन ने लिया है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम है कि उनके सिवा तुम सारे शैतान के पैरोकार बन जाते अगर तुम्हें मेरा मुस्तफा ना मिलता। बोलिए मुस्तफा। और जब हुजूर की रहमत की बात आई कि रहमत से मुराद कौन है तो अल्लाह ने कुरान में सूरह अंबिया में फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। इससे मत इसका पता चला कि अल्लाह की रहमत भी मुस्तफा, अल्लाह का, बोलिए अल्लाह का। अब एक ही नुक्ता, चूंकि वक्त कम है, एक ही नुक्ता यहाँ आपके समातों की नजर बड़ा अहम और खास नुक्ता है, तवज्जो रखिएगा। अब सवाल पैदा हुआ कि क्या अल्लाह अपनी रहमत और फजल इवें दे छोड़ दे, ऐसे ही दे देता है? नहीं, वो ऐसे ही नहीं देता। आप कहेंगे क्या करता है? वो अपनी रहमत और फजल देने से पहले, क्या बोलिए, रहमत और फजल देने से पहले खास किस्म का माहौल बनाता है। क्या करता है? खास किस्म का। वक्त कम है शाह साहब, क्या सूरत हाल? 5-7 मिनट हैं। ये 5 मिनटों में मैंने ये नुक्ता समझाना है, मगर 5 मिनटों में मैं खत्म करने वाला हूँ और नुक्ता तवज्जो तलब है। वो क्या? मिसाल के तौर पर बारिश अल्लाह की क्या है? बोलिए, सारे नु पता है ना, रहमत है। अल्लाह की क्या है? रहमत है। अगर आप में से मैं पूछूं उत्ते वेख के दसो बारिश होगी तो सारे आखना कोई नहीं होनी। मैं पूछा क्यों, को दूरबीन लाई है, को कैमरा लाया है, को गैब डाला, में कहोगे नहीं, अल्लाह का निजाम है कि वो जब रहमत बारिश की शक्ल में उतारने लगे पहले ठंडी हवाएं चलाता है, पहले भाई माहौल बनाता है ना, पहले आसार जाहिर करता है, हयात पैदा करता है। अगर रात का वक्त हो, सितारे निकल रहे हो, सितारे गायब करता है, चांद गायब करता है, सूरज गायब करता है। इसका मतलब है रहमत उतारने से पहले वो क्या करता है? आसार बनाता है, माहौल बनाता है। बिला तशबीह बिला मिसाल, जब कायनात की एक छोटी सी रहमत ने आना था तो अल्लाह ने पहले हालात बनाए, माहौल पैदा किया। जब कायनात की सबसे बड़ी रहमत और फजल ने आना था तो उस वक्त भी अल्लाह ने सबसे पहले आलम अरवाह में खुद माहौल बनाया।
आलम अरवा में बोली अल्लाह ने खुद माहौल बनाया। कैसे? सारे नबियों को जमा किया। कुरान कहता है सूरह आले इमरान, फरमाया वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। बस इसको क्लोज कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया नबियों मेरे नाल वादा करो, जदों सुम्मा जाअकुम रसूल मेरा रसूल आवेगा ना, तुसी अपना सारा कुछ छड़ के ते मेरे रसूल दी तस्दीक करे आ, ओदे ते ईमान ले आवे आज ते ओदी मदद करे आज। हाज़रीन जी इत्तेशाम, अभी वो रसूल आया नहीं है। बोली अभी वो रसूल आया नहीं, मगर उस रसूल के आने से पहले मालिक ये वादे पहले क्यों ले रहा है? वो फरमाता है आना तो बाद में है, ये पहले महबूब की आमद से पहले ये मुस्तफा का जिक्र करके अपनी उस रहमत और फजल के उतारने से पहले मैं माहौल बना रहा हूं। हाज़रीन जी इत्तेशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम सी नेमत और रहमत उतारे तो उससे पहले भी हालात पैदा करता है, डायरेक्ट नहीं उतारता। तो जब कायनात की सबसे बड़ी रहमत और फजल को भेजना था तो तब अल्लाह ने माहौल बनाया। यहाँ से बात आगे अगले महीने जब मौका मिला तो यहीं से आगे मैं अपनी बात चलाऊंगा, चूंकि यहाँ वक्त कम होता है। तो जितना मजमून बयान कर सका, इससे जो नतीजा निकालना चाहता हूँ और निचोड़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तो पहले से मौजूद था। अल्लाह ने बशरी वजूद देकर मुस्तफा को जमीन पे उतारा। मकसद क्या था? हुजूर की सीरत अता करना। क्या करना? बोलिए हुजूर की। आज बदकिस्मती हमारी है कि हम नारे तो लगाते हैं इश्क रसूल के, मोहब्बत रसूल के, मगर है क्या कि अगर पहलू को देखा जाए, किरदार को देखा जाए, सीरत को देखा जाए तो महफिलें बड़ी करते हैं, मिलाद बड़े करते हैं, सारा कुछ लंगर, मगर सीरत और किरदार में आका के सीरत और किरदार की झलक नजर नहीं आती। आओ इस वाज़ो नसीहत के प्रोग्राम से नसीहत ले जाओ। अगर चाहते हो तुम्हारे मिलाद भी कबूल हो, इबादतें भी कबूल हो, नमाजें भी कबूल हो, इनकी कबूलियत का मयार ये है कि जैसे मुस्तफा जिंदगी गुजार गए उनको देख के अपनी जिंदगी की सिमत को तयन करो और उस सिमत पे चलाओ। यही मुस्तफा की सीरत और किरदार पे, यही तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम, यही हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का पैगाम, जो कि कल रात 11-12 की दरमियानी रात मीनारे पाकिस्तान पर आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो स्टेज ऐसा है जब सजेगा तो सारी कायनात के बड़े बड़े उलमा, बैरून मुल्क, इंडोनेशिया, अरब, कनाडा, अमेरिका, यूएस, हर जगह से उलमा वहां नुमाइंदगी करेंगे और मुसलमान तो मुसलमान रहेंगे, गैर मुस्लिमों को भी बुलाया जाएगा। कई लोगों को हजम नहीं ये बात होती, मगर सुने मकसद क्या है, ताकि जो हुजूर की जात पे एतराज गैर मुस्लिम करते हैं उन्हें पता चले कि जिस हस्ती पे उंगलियां उठाते हैं उसका सीरत और किरदार ये है। सीरत और किरदार बोलिए ये। आओ आज नियत लेके जाओ, अहद लेके जाओ कि अपने सीरत और किरदार को आका अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार के ताबे करेंगे। इसीलिए मियां मोहम्मद बख्शार फेखड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रहंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़े कदे। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, ये आस्ताने को सलामत रखे, ये निस्बत सलामत रखे। किबला पीर सैयद आशिक हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बूटा लगा के गए हैं और वो एक तनावर दरख्त, फलदार दरख्त बन के आगे फल लोगों में तकसीम कर रहा है। अल्लाह ताला इसी तरह ये लोगों में फल ईमान की शक्ल में, तकवा की शक्ल में, नेकी की शक्ल में तकसीम करते रहे। मालिक मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।